मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शन माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आपको रोज़ कोई ना कोई रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर के बारे में बता रहे हैं और आज हम आपको ऐसे जंगल के बारे में बताएंगे कि जहाँ रोशनी चमकती है और वो भी नीले रंग की। साक्षात महादेव वहाँ रहते हैं। वो मंदिर क्या है, कौन सा जंगल है, उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि हमारा एनालिटिक बता रहा है कि 90% लोग जो चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो या तो आपको हमारे प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहे हैं या आप चाहते हैं कि हम और अच्छी क्वालिटी की दें। तो क्वालिटी तभी बढ़ेगी जब आप हमारा हौसला बुलंद करेंगे। तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी अब तक आपने जो मंदिरों के बारे में हमें बताया, एक से एक मंदिरों के बारे में, और आज आप एक ऐसे जंगल के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ नीली रोशनी निकलती है। ये क्या रहस्य है नीली रोशनी का और ये जगह कहाँ है? जगह महाराष्ट्र में है, पुणे जिले में भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। अब अगर हम आपको ये कहें कि वहाँ पर जहाँ वो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है उसके आसपास का जो जंगल है वो एक रहस्यमयी जंगल है और वो रात में नीली और हरी रोशनी से टिमटिमाता है, तो आप सहसा विश्वास नहीं करेंगे वाकई। लेकिन ऐसा होता है। इसे आप चमत्कार कह सकते हैं या विज्ञान का कोई फिनोमिना कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसी रहस्यमयी घटना है जो हमारे जो श्रद्धालु हैं उन्हें भी आकर्षित करती है और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी वहाँ आने के लिए आकर्षित करती है। विज्ञान उस पहेली को सुलझाने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिक आते हैं। तमाम तरीके की मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि यहाँ यक्ष गंधर्व उनका निवास स्थान है, वो आते हैं, उनकी वजह से ये रोशनी होती है। कुछ मान्यताएं हैं कि महादेव के तेज की वजह से होती हैं, क्योंकि महादेव ने इस स्थान पर तपस्या की थी। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिसमें ये माना जाता है कि यहाँ एलियंस आते हैं, उनका अड्डा है। लेकिन ये सच है कि वो जंगल जो है रात में रहस्यमयी नीली और हरी रोशनी से जगमगाता है, टिमटिमाते हैं, और ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे कि घोर अंधकार में तमाम हजारों जुगनुओं को छोड़ दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये नीलकंठ बाबा से जुड़ा हुआ चमत्कार है, जो एक अदृश्य रोशनी के रूप में वहाँ रहते हैं और जो साधक हैं उन साधकों को मार्ग निर्देशन देते हैं और वो नीली रोशनी के रूप में उनको सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दर्शन देते हैं। ये एक ऐसा रहस्यमयी और अध्यात्म और ऊर्जा और दिव्य चमत्कारों से भरा हुआ स्थान है जहाँ बड़े बड़े साधकों ने साधनाएं की, योगियों ने तपस्याएं की और वहाँ पर इस तरह गुफाएं बनी हुई हैं। और आज भी माना जाता है कि तमाम साधक और योगी वर्षों हजारों वर्षों से वहाँ पर जो है तपस्या कर रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि ये नीली जो रोशनी है, इस रोशनी का रहस्य क्या है। क्या कोई विज्ञान की ऐसी घटना है जिसकी वजह से ये नीली रोशनी वहाँ पैदा होती है, या फिर वास्तव में ये देवादेव महादेव का चमत्कार है, या फिर एलियंस का अड्डा है। मान्यताएं जो हैं, आध्यात्मिक मान्यताएं हैं और जो लोक कथाएं हैं, उनके अनुसार ये माना जाता है कि ये जो नीली रोशनी है ये दैवीय शक्ति है। वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के जो लोग अगल बगल के हैं, वो उस चमक को भगवान और देवी की शक्ति मानते हैं कि देवी की शक्ति की वजह से होती है। महादेव के शक्ति को भी मानते हैं, जो महादेव के लिए कहते हैं कि महादेव के वजह से होती है। अब इस उस एरिया के आसपास नीलकंठ बाबा के बारे में बड़ी तमाम कथाएं हैं, तमाम किंवदंतियाँ हैं, तमाम मान्यताएं हैं। नीलकंठ बाबा बहुत बड़े साधक माने जाते हैं। बताया जाता है कि एक युवा साधक चैतन्य जो था वो भगवान महादेव की तपस्या और आराधना के लिए भीमाशंकर के जंगल की तरफ गया, और भीमाशंकर के जंगल की तरफ जब वो निकला तो
उसे लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर आपको नीलकंठ बाबा अगर मिल जाते हैं तो वो महादेव से आपकी मुलाकात करवा देंगे। वो अंधेरे जंगल में, रात में, भयानक जंगल में वो बच्चा डर गया। तमाम जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, तमाम जो जंगल के अंदर के जीव जंतु होते हैं उनकी आवाज़ें आ रही थी, डरावनी आवाज़ें थी, वो डर गया। ऐसे में उसे जंगल के बीच में से एक नीली रोशनी आती हुई दिखाई पड़ी और वो रोशनी इतनी सम्मोहित करने वाली थी कि वो उस रोशनी के पीछे पीछे चला गया। पीछे पीछे चला गया, वो जो रोशनी एक गुफा में जाकर खत्म हो गई, वो उस गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा में तमाम नीली रोशनी जो थी और तेजी के साथ प्रकट हुई और जटाधारी बाबा के दर्शन हुए। तो उन्होंने पूछा कि बच्चा यहाँ क्यों आए हुए हैं? तो बोले, बच्चे ने, चैतन्य ने कहा कि स्वामी जी, हम महादेव की आराधना करने आए हैं, हम उनके साक्षात्कार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम तपस्या करो। और इतना कह के ही वो एकदम अदृश्य हो गया और वो रोशनी के रूप जो थी वो निकल गई, रोशनी के रूप में अदृश्य हो गए। उसके बाद चैतन्य ने वहाँ पे साधना की और ऐसा माना जाता है कि साधना करते करते ही वो भी वहाँ पर अदृश्य हो गया और आज तक किसी को पता नहीं कि कहाँ चैतन्य कहाँ पर है और वो नीलकंठ वाले बाबा कहाँ पर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यहाँ पर जो है हर साल शिवरात्रि में और सावन के महीने में बड़ा मेला लगता है। पूरे देश भर के जो है श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इसका महत्व इसलिए ज़्यादा माना जाता है क्योंकि भगवान महादेव ने इसी स्थान पर त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर एक ऐसा असुर, एक नहीं बल्कि 3 असुर थे जिन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और उन्होंने 3 लोकों की स्थापना की। और 3 लोक, एक पृथ्वी पर, एक आकाश में, अंतरिक्ष में और एक पाताल में। और उसको वरदान ये था कि ये अगर जब तीनों लोग एक सीध में आएंगे तभी कोई आदमी इसका वध कर पाएगा। तो देवता और त्रिदेवों में चिंतन हुआ, मनन हुआ कि कैसे इसका वध किया जाए। तो कहा गया कि महादेव जी ही इसका वध कर सकते हैं। महादेव जी ने सालों, हजारों साल युद्ध किया उससे, लेकिन वो तीनों एक सीध में नहीं आ रहे थे। पूर्व, त्रिपुरासुर का मतलब 3 पूर्व, 3 स्वर्ग, नरक और पृथ्वी नहीं, पूर्व बनाए थे। स्वर्ग, नरक, पृथ्वी नहीं, इन तीनों पे 3 अलग अलग पूर्व बनाए थे। हाँ, एक ऊपर अंतरिक्ष में, एक धरती के ऊपर और एक पाताल में। तो वो तीनों एक सीध में नहीं आ पा रहे थे। महादेव ने फिर यहाँ पर बैठ के कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। ऐसी मान्यता है कि इस जंगल से एक नदी भी निकलती है, उस नदी को भीमा नदी बोला जाता है। भीमा नदी, बहुत चर्चित भीमा नदी। हाँ, बहुत चर्चित भीमा नदी है। उसके पीछे मान्यता ये है कि ये भीमा नदी जो है, जब महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया, क्योंकि उसका वध इतना आसान नहीं था, बहुत एनर्जी खर्च हुई उसमें, बहुत ऊर्जा हुई। तो जब महादेव थक गए तो उनके शरीर से पसीना निकला और उस पसीना से इस भीमा नदी की उत्पत्ति हुई। और जो पुणे शहर है, हाँ, वो असल में भीमा नदी के ही तट पर है। ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अच्छा, कुछ मान्यताओं में ये कहते हैं कि राक्षस भीम जो था, मतलब कुंभकर्ण का एक बेटा, कुंभकर्ण के बेटे का नाम था कुंभकर्ण और उनकी पत्नी करकटी जो थी, उनका बेटे का नाम था एक भीम, वो भी राक्षस था। तो माना जाता है कि महादेव ने उसको भी यहाँ पर जो है उसका भी वध किया था, तो इसलिए इसको जो है भीमा नदी कहा जाता है। तो 2 कथाएं भीमा नदी को लेकर हैं। बहुत ही अलौकिक, दिव्य, चमत्कार और रहस्यमयी है ये जंगल, भीमाशंकर का जंगल। इसमें अभी भी ऐसी तमाम गुफाएं हैं जहाँ माना जाता है कि जहाँ जो आम आदमी की पहुँच से बाहर है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर तमाम हजारों वर्षों से तमाम सिद्ध साधक जो है वो साधना में लीन हैं और अपनी साधनाओं में कर रहे हैं। इस जंगल के अंदर और भी बहुत सी, देखिए, नीली रोशनी का ही रहस्य नहीं है, इसके अंदर और भी कई रहस्यमयी चीज़ें होती हैं। जैसे कि जंगल के अंदर आपको रात में परछाई दिखाई पड़ती है। मान्यता ये है कि जिन साधुओं ने तप करते हुए, ध्यान करते हुए, साधना करते हुए यहाँ पर अपना शरीर छोड़ा, वही अदृश्य रूप में, अपनी परछाई के रूप में यहाँ विचरण करते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस जंगल के अंदर रात में घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि कोई मंत्र का जाप कर रहा है, जबकि वो भयावान जंगल है
और रात के समय में वहाँ कोई जाता भी नहीं है, रहता भी नहीं है। जो लोग साधक हैं, जो गुफाओं में साधनाएं कर रहे हैं उनके अलावा, लेकिन वो काफ़ी दूर पे है, उसके बाद भी वो जो है आवाज़ सुनाई पड़ती है क्या कि योगियों और साधकों का ये पसंदीदा स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि चूंकि स्वयं भगवान योगी देव, देवादेव महादेव, जिन्हें योग का देव कहा जाता है, उन्होंने खुद यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए योगी और साधक यहाँ पर तपस्या करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो है दिव्य ऊर्जा है और एक आध्यात्मिक कंपन है जो कि आपकी साधना को और उच्चतम की उच्च ऊंचाइयों पे आपको उच्च स्तर पर ले जाता है। घंटियों की जो आवाज़ आती है उसके बारे में भी वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका ये मानना है कि ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग तरीके की घंटियों की आवाज़ होती है, मतलब सामान्य घंटी जो हम लोग बजाते हैं उस तरीके की नहीं होती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भीम राक्षस, जैसा मैंने बताया था, ये जंगल जो है कुंभकर्ण और करकटी जो उसकी पत्नी थी, उसकी जो संतान थी भीम राक्षस, उसका कार्य क्षेत्र था, वो यहाँ पे शासन करता था। तो भगवान शिव ने, और बड़ा अत्याचारी था, जब वो अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो भगवान महादेव ने उसका वध किया। जब उसका वध हुआ तो उसने श्राप दिया था इस स्थान को कि जो भी यहाँ अपने स्वार्थ के साथ आएगा वो रास्ता भटक जाएगा। अभी भी ये माना जाता है और देखा जाता है कि तमाम लोग जो है श्रद्धालु जब जंगल में जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। हालांकि इसके पीछे देखिए लॉजिक ये भी हो सकता है कि जंगल इतना घना जंगल है और ज़्यादातर समय छाया रहती है, अंधेरा जैसा रहता है, सूर्य की किरणें कम आती हैं, तो इस वजह से भी भटक सकते हैं। लेकिन जो मान्यताएं हैं, जो लोग वहाँ के बारे में लोक कथाओं में कहा जाता है, तो वो ये कहा जाता है कि इस लोग रास्ता इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि ये भीम राक्षस का श्राप हुआ था। इस स्थल का सीधा संबंध जो है अगस्त ऋषि से भी जुड़ा हुआ है और माना यह जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो है अगस्त ऋषि ने ही की थी। हाँ, चूंकि ऋषि अगस्त स्थापना क्या की थी, मतलब यहाँ पे उन्होंने साधना की, आराधना की थी और उनकी साधना के दौरान ही यहाँ पे स्वयंभू ये शिवलिंग उत्पन्न हुआ था। क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग हमारे हैं ना, उनकी किसी ने स्थापना है नहीं की थी, वो स्वयंभू है। जितने भी 12 मंदिर किसी ने बनाया, हाँ मंदिर किसी ने, ज्योतिर्लिंग जो है वो स्वयंभू है। 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो स्वयंभू है। तो और इसको एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। माना यह जाता है कि चूंकि देवादेव महादेव ने यहाँ तपस्या की तो उनके साथ माता पार्वती भी अदृश्य रूप से यहीं पर उनकी ऊर्जा भी काम करती है, तो इसको एक शक्तिपीठ भी माना जाता है, बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। अब देखिए ये स्थान जो है, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये ऊर्जा से इतना भरपूर है कि यहाँ पे कोई भी बड़ा योगी और साधक आने से अपने को रोक नहीं सकता है। नाथ संप्रदाय के महान योगी बाबा गोरखनाथ जी वो भी यहाँ पर आए और ऐसा भी माना जाता है, ऐसी भी कहानी है कि उन्होंने यहाँ पर एक गुफा में ही समाधि ली थी जो अभी भी दुर्गम और गोपनीय मानी जाती है। ऐसे ही कौलाचार्य रुद्रनाथ स्वामी भानु प्रकाश गिरी थे, उनके बारे में भी कहा जाता है। बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े सिद्ध थे, बहुत बड़े संत थे। उन्होंने भी इस जंगल में एकांत में तपस्या की और 21 दिनों तक उन्होंने बिना जल, अन्न और जल के शिव तांडव स्त्रोत का जप किया और ऐसा माना जाता है कि उनको भगवान शिव ने साक्षात्कार दिया, उन्हें दर्शन दिए। उनकी भी वहाँ समाधि बनी हुई है इस क्षेत्र में, उसको शिवबोध कुटी कहते हैं। लोग उसके भी दर्शन करने जाते हैं। नीलकंठ बाबा की भी वहाँ पर लोग पूजा करते हैं और माना जाता है कि अदृश्य रूप से नीलकंठ बाबा जो है इस पूरे जंगल की रक्षा नीलकंठ बाबा ही करते हैं। शिव के अनन्य भक्त थे और जो नीली रोशनी है उसके साथ भी उनको जोड़ा जाता है। अब देखिए इसको, ये जो नीली रोशनी है इसके पीछे जो साइंस क्या है, साइंस क्या कहता है। साइंस का मानना है कि ये कुछ विशेष प्रकार की फफूंद इस जंगल में पाई जाती है जो कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा रोशनी को उत्पन्न करती है। जैसे कि आप चमकती है, हाँ चमकती है। जैसे कि आप जीवों में देखें तो जुगनू है, हाँ वो चमकता है। तो आपने देखा होगा कि जुगनू अगर जब निकलता है तो जुगनू चमकता है और ऐसी नीली और हरी पीली हल्की रोशनी देता है। तो वो एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो केमिकल होता है उसकी वजह से वो देता है। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से देखें तो ये जंगल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए, जीव वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो फिनोमिना होता है उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ये फिनोमिना जो है जैव
विविधता में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं, अपने रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी चल रही है रिसर्च, और रिसर्च करते रहते हैं। माना ये जाता है कि जीवों के शरीर में एक ल्यूसीफेरन नामक का रसायन जो होता है, वो ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है तो उससे एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और उसके परिणाम से ये नीली या हरी रोशनी जो है वो उत्पन्न होती है, और ये सामान्य रोशनी से अलग होती है थोड़ा सा। इस क्षेत्र में जो महत्व मतलब कुछ फफूंदों की कुछ ऐसी हुई फंजाई की कुछ ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि रेयर हैं दुनिया में, बहुत कम जगह हैं, एक दो जगह और पे हैं, वहाँ पर उन जगहों पे इस तरीके का फिनोमेना देखने को मिलता है। 2 ही जगह है, मेरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है नाम इस समय, लेकिन और वो स्पीसीज जो है वो माइसेना और 14 सेंट फंगस बोला जाता है उसको। तो एक तरीके से देखा जाए तो भीमाशंकर का जंगल जो है वो जहाँ अद्भुत अपनी दिव्य ऊर्जा के लिए, रहस्यमयी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं वो अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। और ये जैव विविधता जो है जिन जीवों के द्वारा, विज्ञान जो मानता है जिन जीवों के माध्यम से होती है, वो जीव भी इसकी एक अनोखी पहचान बनाते हैं। कई ऐसी दुर्लभ प्रजातियां यहाँ फफूंद की फंजाई की पाई जाती हैं, जिन पे कि तमाम रिसर्च किया जा रहा है, और उस रिसर्च वो जो है जैव विविधता के क्षेत्र में, वो रिसर्च आने वाले दिनों में मानवता को बहुत कुछ बड़ी चीज़ें दे सकती है। आप उस विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये विज्ञान का फिनोमेना है, लेकिन अगर आप अध्यात्म की दृष्टि से देखना चाहें और उससे कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ये महादेव का चमत्कार है। कुछ लोग यहाँ पर एलियंस की भी बात करते हैं, हालांकि इसके कोई दस्तावेज नहीं है, इस सुनी सुनाई बातें हैं, किसी ने एलियंस को देखा नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर मान्यताएं हैं, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है एलियंस आते हैं, और वो जो परछाई जो उन्हें दिखाई पड़ती है उसको मान लेते तो हैं, वो कहते हैं कि ये परछाई जो एलियंस की है, और जो नीली रोशनी होती है वो उन्हीं की आंखों से निकलती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ इस तरीके की गुफाएं हैं, तो वो कहते हैं कि इन गुफाओं में ही उनका जो प्लेन है, उनका जो वाहन है जिससे वो आते हैं अंतरिक्ष से, अपने ग्रह से आते हैं, वो वाहन वहीं पे उनका उन गुफाओं में रुकता है, और उसकी वजह से नीली रोशनी आती है, क्योंकि गुफाओं से कभी कभी नीली रोशनी आती है। तो देखिए ये एक मतलब जो भी है एक रहस्य है, एक चमत्कार है। जंगल जो है बड़ा ही सुरम्य लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। रात के अंधेरे में जिस समय वो टिमटिमाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग लोग उतर आया। जी, तुम ये तो मतलब बहुत ही आध्यात्मिक जानकारी है। इसके अलावा भीमाशंकर जंगल के बारे में एक और जानकारी है कि इसी जंगल में, इसी जगह मराठा अंग्रेज़ों से हार गए थे, और वहीं से मराठा साम्राज्य का पतन हुआ था। और ये वही जगह है कि जब मराठा और अंग्रेज़ों के युद्ध की याद में हर साल, जो ये 1831-32 की बात है, तो इसकी याद में यहाँ हर साल 29 अप्रैल और 1 मई के आसपास यहाँ पर यलगार परिषद एक यहाँ पर सम्मेलन करता है। जब दलितों का यहाँ उत्पीड़न हुआ था, तो वहाँ हर साल इस सम्मेलन को लेकर जो हिंदू संगठन है और जो यलगार परिषद वाले लोग हैं उनके बीच में बड़ा विवाद होता है। तो अगर आपको कभी जाना हो, पुणे से करीबन 25 किलोमीटर आगे है ये, तो आप इस जंगल के दर्शन जरूर करें। आपको आध्यात्मिक एक शांति मिलेगी, आपको भगवान महादेव का वहाँ ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और बड़ी शांति वहाँ मिलेगी। और मित्रों ज़रूर जाइए, क्योंकि पुणे वैसे ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये पुणे से आगे जब आप जाते हैं तो वहाँ ये पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने मित्रों को भी आगे इसको भेजें। कल एक और वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।